गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। सेल फॉर इंडिया का सेल लग चुका है देश में। सेल फॉर इंडिया ये बोर्ड लग चुके हैं। हम तो सरकार अगर गलत काम करेगी, कोई भी सरकार हो, सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। सरकार के खिलाफ किसानों का बड़ा हल्ला बोल। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत। इस महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आयोजन किया था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस मौके पर राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया और कहा कि वोट की चोट करनी पड़ेगी। लेकिन अब उन्हें लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल राकेश टिकैत ने आने वाले चुनावों में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि किसान नेता राकेश टिकैत यूपी चुनाव के दौरान मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि किसान मोर्चा का कोई दूसरा नेता भी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन इस वादे के साथ कस्में भी खाई कि बीजेपी को वोट की चोट देने वाला अभियान जारी रहेगा। संयुक्त मोर्चे तो चुनाव के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मोर्चे का मतलब है कि कोई भी सरकारें अगर गलत काम करती है, पब्लिकली गलत वो करेगी तो उसका विरोध करना, उस पर बैठ के सरकार से बातचीत करना और उसका समाधान निकालना। तो चुनाव लड़ेंगे नहीं? चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। तो मुजफ्फरनगर में आपके नाम की चर्चा है कि अब जो है राकेश टिकैत आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ सियासी इसके मायने होंगे। तो सियासी मायने क्या निकाले जाए? सियासी मायने तो यही है कि जैसी ये मीटिंग हुई है, इसी तरह की मीटिंग दूसरे जगह भी इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो और देश की जनता को एक मैसेज जाए वहां से। वहीं टिकैत पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। मौर्य ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं बल्कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। जैसे शाहीन बाग में आंदोलन टाई टाई फिस हुआ था, वैसा ही हाल इस किसान आंदोलन का भी होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा बसपा कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं। लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं, उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिलेगी। दरअसल आने वाले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव होने हैं और चुनाव के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। चुनाव के ठीक पहले यूपी के मुजफ्फरनगर को सरकार के खिलाफ आंदोलन का केंद्र बनाना कहीं न कहीं सरकार पर बड़ा दबाव डालने की कोशिश है, ताकि किसानों की मांग मान ली जाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इसका मतलब अब राकेश टिकैत योगी और मोदी यानी कि बीजेपी की हार का इंतजाम करना चाहते हैं। अब तक तो वो ऑन कैमरा ही बीजेपी को उखाड़ने का दावा कर रहे थे। आज ये दिखाने का मौका था कि वो सिर्फ गरजने वाले बादल नहीं हैं। आपको बता दें कि इस महापंचायत में किसानों की जबरदस्त भीड़ जुटी थी। टिकैत ने किसान नेताओं को हरे रंग का पट्टा पहनाया। शायद ये शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एकता प्रदर्शन करने की भी कोशिश थी। कहा जा सकता है कि ये भीड़ किसान आंदोलन की बुझती आग को हवा देने की कोशिश है। न्यूज़ तक ब्यूरो।